बड़े-बड़े बॉलीवुड के स्टार आपसे कनेक्शन बनाने में लगे हुए हैं, हाँ, लेकिन तो वो हमको आपने हुँ, देखा होगा कि कम से कम 100 मिस कॉल उनकी हुँ। पड़ी हुई है। नाड़ी ज्योतिष क्या है? देखिए, नाड़ी शब्द का तो कई अर्थ है। एक तो है हाथ की पल्सेस। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने भविष्यवाणी तो कर दी, अगर ये सही साबित नहीं हुई तो मेरी विद्या के ऊपर बात आई? कैलकुलेशन है, गलत-सही होता रहता है। आपके हिसाब से ये 6 महीने कैसे जाने वाले हैं लोगों के? बुरा वक़्त का तो मैंने कहा था, लेकिन मैंने महामारी पर नहीं, महामारी पर मैं व्यापार में अच्छा वृद्धि हो और हर वक़्त जो मुश्किलें आती हैं उसको सेटल किया जा सके, ऐसा कोई उपाय है? उपाय तो बहुत सारे हैं और मैं उन उपायों पे नहीं जाता बिल्कुल। थोड़ा-सा बताइए आप जो खूबसूरती है राम जी की और ज्योतिष से ईश्वर का कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? ईश्वर एक अलग एंटिटी है और जिस पर बहुत चीज़ें विवादित हैं। तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए फिर सिर्फ लक्ष्मी मैया को ही पूजें? लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, उसके बाद विदाउट मैरिज अब आजकल बहुत जल्दी रिलेशन बनते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोई रिलेशनशिप पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया और आज के पॉडकास्ट में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, ट्रेलर भी देख चुके हैं, तो ये समझ आ गया होगा कि बहुत कुछ छुपा है। आज का ये पॉडकास्ट मान लीजिए एक एस्ट्रो का खजाना है, वास्तु का खजाना है, आपके लिए रेमेडीज का खजाना है। आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं तो आपको सही रास्ता दिखाने का खजाना है। वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें वाक़ई गलत हैं। क्या हम सही जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं? हमारा रास्ता किस तरफ जाना चाहिए, ये आपको समझ आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख चुके हैं और जा चुके हैं, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही जाने-माने भविष्यवक्ता जो कि भविष्यवाणियाँ कमाल कर रही हैं। हमारे आस-पास वो सच होती नज़र आ रही है। एस्ट्रो सुशील जानते हैं ना आप? एस्ट्रो सुशील कुमार सिंह जी। उनके साथ जो बातें हुई हैं ना, आपका मन खुश हो जाएगा और ये पॉडकास्ट मैं आखिर तक देखने को बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि आप ऑटोमेटिक देखते ही चले जाएँगे। आप खुद को खुद रोक ही नहीं पाएँगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और आज आपसे बहुत सारी बातें जाननी है। सबसे पहले आपसे ये जानूँगी ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी और क्यों इस फील्ड में आना हुआ? मेरी माँ हैं जो, तो वो मतलब नाना प्रोफ़ेसर थे, तो फिर भी उनका ये था कि वो रोज़ हम लोग जब पढ़ने बैठते थे, तो न्यूज़पेपर आता था तो कहती थी, "ज़रा देखो कन्या राशि का क्या है ना?" तो कन्या राशि की थी, उनकी कुंडली थी, हमारे यहाँ सबकी नाना, बाबा, दादा सबकी कुंडलियाँ बनी थी इस वक़्त, इस मामले में थोड़ा-सा उन्नत थे। तो फिर न्यूज़पेपर में चक्र करके आता था राशियों के बारे में, आज के 30, 35, 40 साल पहले, पचासों साल से चल रहा है ये। तो वो मैं देखता था तो दुनिया का कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो जिससे उससे ज़्यादा मुझे आकर्षित करे। एक कुंडली के चक्र मुझे बहुत आश्चर्य करता मतलब मुझे चकित करते थे। मैं मतलब उससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती थी। फिर मेरा क्या हुआ कि ये तो मैं इधर-उधर से शुरू किया अपनी कुंडली कहाँ रखी है, बहनों की, भाइयों की, अगल-बगल की कुंडलियाँ सब देखना। छोटे-छोटे मंत्र हैं जैसे बृहस्पति अ, चौथे भाव में है तो एक सिंपल सा था किंग कुर्वन्त ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति किसी का अगर केंद्र में हो तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो ये तो बहुत अब पता चलता है बड़ा सामान्य चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैं 9 साल की उम्र में हॉस्टल में आ गया, नवोदय विद्यालय और ये जो ऑल इंडिया लेवल्स के स्कूल हैं इसमें हॉस्टल में। हॉस्टल में फिर तत्व में पढ़ने में बड़ा अच्छा था। हॉस्टल में आया, वहाँ ये ज्योतिष चलने लगी मेरी 9 साल की उम्र से। पढ़ाई-वढ़ाई सिंपल हुई। उसके बाद मैं बीएससी किया और ज्योतिष मेरी चलती रही। फिर मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना शुरू किया इलाहाबाद में।
आज का जो प्रयागराज है। अच्छा। करते-करते मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिए, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी जबकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मुझे साइंस कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो शुरू में ही मैं सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से मैंने पहली बार में ही प्री मेन इंटरव्यू सब अल्टीमेटली मेरा नहीं हुआ। तो 2-4 बार दिया और तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बीच मेरे गुरु और विश्व गुरु पितामह जी। श्री किरण राव सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया था 2002 में। लेकिन उन्होंने मुझसे जब फ़ोन पे मेरे साथ के कई लोग थे इलाहाबाद में, कुछ आईएएस में सेलेक्ट हुए थे कुछ लोग, सबने उनसे टाइम लिया। उनके बुक्स में नंबर रहते थे। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। हुँ। मुझे कहा कि सर बहुत रूड क्या मतलब अक्खड़ है। अच्छा। अब तो बहुत ही वो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों फ़ोन किए हो? कहाँ से नंबर वेयर यू गॉट दिस नंबर फ्रॉम? बताया उन्होंने। फिर कहा कि मैं तुमसे क्यों मिलूँ? मैंने कहा मैं आपका शिष्य हूँ। पर उन्होंने कहा मैं तो तुमसे कभी मतलब मिला नहीं हूँ शुरुआत में। मैंने कहा कि लेकिन मैं तो आपको ही पढ़ता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा मेरी बुक्स का नाम बताओ तो उनकी सारी बुक्स मैं पढ़ चुका था। सब बुक्स का उसके बाद मैं गया अ, फिर अध्ययन हुआ वहाँ पे दिल्ली में। फिर राव सर से पर्सनली जब मुलाकात हुई तो उन्होंने 3 मिनट में पूरा भविष्य बाँच दिया मेरा। अच्छा। हाँ, जैसे इतने भाई-बहन हो, ये है वो। तो भाई-बहन वाला कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है लेकिन मैं अब जादू दिखाने में यकीन नहीं करता। क्या फ़ायदा लोगों का भविष्य बताना, भाई-बहन तो वो खुद ही जानता है। तो इस तरह से मेरी चल पड़ी और उसके बाद 2006 से लेके 2010 तक इनफैक्ट 11 तक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में ज्योतिष की पत्रकारिता की। अच्छा। और उसमें लोग बताते थे तुलसी पूजन क्या करें, कैसे करें, दिवाली पर कौन-सा मंत्र करें, तो मैं सिर्फ़ भविष्यवाणी देता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ भविष्यवाणी। जैसे आडवाणी जी पीएम नहीं बनेंगे, आडवाणी जी पीएम बनने वाले थे, सब लोग यही जानते थे। मुलायम सिंह का राजयोग खत्म हो रहा है, ऐसे ही करके चंद्रशेखर का जी का उस समय का और ऐसे जो भी पॉलिटिशियन थे, राजनाथ सिंह वगैरह उस समय जो मेन थे, मुख्यमंत्री थे, मायावती जी, सबका मैंने लिखा और ईश्वर की कृपा से सब सही होता गया। तो उस वक़्त भी मेरे क्लाइंट हुआ करते थे ललित मोदी। ओके। हाँ, हाँ, उस वक़्त जबकि वो लैंडलाइन फ़ोन ही था। तो ललित मोदी के एक कलीग थे, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। इज़राइली थे, तो वो वो लोग वही फँसने वाले थे। तो एक बात हुई तो ललित मोदी से मैंने कहा कि उस इज़राइली ने कहा कि इनके बारे में बताइए, हमने कहा ये इस वक़्त एक लेडी के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा उस वक़्त इतना इस तरह के प्रेडिक्शन मैं इसलिए कर लेता था क्योंकि समय पूरा रहता था, मैं प्रोफ़ेशनल हुआ नहीं था। फिर आया ऑरकुट का ज़माना, जी। ऑरकुट से लोग मुझे कॉन्टैक्ट किए। उस समय के इंडस्ट्री के लोग, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग उस समय करते थे और जसवंत सिंह जी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया क्योंकि वो अटल जी के गुट के थे। वो आडवाणी खेमी के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने आडवाणी की भविष्यवाणी पर खूब खुश हुए, लेकिन आदत से मजबूर मैं उन्हीं के खिलाफ भविष्यवाणी कर दिया, जसवंत सिंह के खिलाफ, वो बड़ा नाराज़ हुए। फिर ऐसे चलता रहा तब मैंने मैं 2006 से ब्लॉगिंग करता रहा। अब वो ब्लॉग स्पॉट तो मेरा बिल्कुल बंद है, चलता नहीं। फिर वेबसाइट वगैरह अपनी बनाई और कुछ कमाई-धमाई शुरू किया। वेबसाइट में पहला मैसेज आया था बाबा रामदेव का, अच्छा। क्योंकि उस वेबसाइट में मैंने ओम डाला था ओम। ओम का वो था तो ओम के उच्चारण से उन्होंने अपनी जन्म तिथि वगैरह भी दी थी। लेकिन मैं थोड़ा उस वक़्त अपने अलग तरीके का आदमी था तो मैंने उनका वो पता नहीं कहाँ वेबसाइट भी गई और मैंने उनका जवाब नहीं दिया। अच्छा। फिर भी वो वेबसाइट चेंज होती रही और इसके बाद फिर मैंने पूरी तरह से प्रोफ़ेशनल हो गया मैं और केन राव मेथड से केन राव सर के मेथड से अ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी केपी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। वैदिक, जैमिनी और इन सब विधाओं पर मैं खूब पढ़ा, अध्ययन करता गया, काम करता गया। लोगों का बहुत प्यार मिला, भविष्यवाणियाँ की सही हुई। लेकिन मैं थोड़ा रिज़र्व था। आज भी मैं कैमरे के सामने तो भले आ जाऊँ,
लेकिन किसी से मिलने को कहिए तो थोड़ा से डिज़र्व रहते हैं। मैं नहीं मिल पाता। बहुत बड़े इंडस्ट्री के अभी हमने आपको फ़ोन दिखाया अभी। जी, मैं अभी हम चर्चा कर रहे थे तो आप दिखा रहे थे कि बड़े-बड़े बॉलीवुड के स्टार आपसे कनेक्शन बनाने में लगे हुए हैं, हाँ, लेकिन तो वो हमको आपने देखा होगा कि कम से कम 100 मिस्ड कॉल उनकी पड़ी हुई है। जी। हमारा मन नहीं कर रहा है अभी, तो हम नहीं करेंगे। हमारा है कि पहले जो क्लाइंट है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, पहले उसका देखा जाए। फिर उसके बाद मैंने नाड़ी विद्या सीखी। हाँ, एक नारी ज्योतिष भी कहते हैं उसको। ये क्या होता है? नारी ज्योतिष क्या है? जी, देखिए नाड़ी शब्द का तो कई अर्थ है। एक तो है हाथ की पल्सेस, वो नाड़ी हो गई। दूसरा नाड़ी ज्योतिष में यंत्र नाड़ी, तंत्र नाड़ी, मंत्र नाड़ी। एक होता है अगस्त्य नाड़ी जो अंगूठे से देखा जाता है, उसको अगस्त्य नाड़ी कहते हैं। इसके बाद दूसरी नाड़ी होती है जो वो ताड़पत्रों पर लिखी होती है, उसे अंगूठे से देखते हैं। लेकिन उसमें मतलब कुछ चीज़ें सही होती हैं, भविष्य वगैरह को लेके कोई नहीं पता क्लैरिटी चलता। नहीं। दूसरा है यंत्र नाड़ी, वो एक बड़े से पात्र में, ताम्र पात्र में वो घुमाते हैं और वो 100% सही होता है। पर शायद ही एक कोई विद्वान थे, वो भी अब नहीं रहे। फिर आई ये नाड़ी जो कुंडली से देखी जाती है। इन नाड़ियों की संख्या 100 150 से ज़्यादा है। जैसे अ, ये ध्रुव नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है और सप्तऋषि नाड़ी है और राहु केतु नाड़ी है, मीना नाड़ी है, ऐसे करके बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। तो मेरे जो एक गुरु थे वो पैसा बहुत लेते थे। अच्छा। मतलब राव सर नहीं, सच उन्होंने जीवन में पैसा नहीं छुआ और लेकिन उपलब्ध भी नहीं रहते थे। बड़े-बड़े लोग नहीं मिल पाए उनसे। वो रिसर्च में लगे रहते थे। और ज़्यादातर वो पूरा रात-रात भर काम करते थे, रात भर। अच्छा। तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम मुझे होती थी मैं सीधे राव सर को फ़ोन मिलाता था। एक बार गुस्सा होते थे, मुझे फिर बताते थे। लोग सोचते थे कि जो जूनियर फैकल्टी के लोग हैं पढ़ाते हैं उनसे बात करें। तो मेरा ये था कि नहीं हम बात करेंगे तो सीधे सीधे संस्था अपने गुरुजी से। सीधे नहीं सीधे संस्था से बात करेंगे, ब्रह्मा से बात करेंगे, हम छोटे-मोटे देवताओं से नहीं। तो इसके बाद ना ये हुआ तो जब मुझे पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जो एक लाइन में आंसर बता देता है ज्योतिष का। बता नहीं देता मतलब सिखा देता है। बताने में तो उनकी चूँकि लैंग्वेज अब्रिजिव है और वो अब नहीं रहे। ठीक। तो वो सिखाते हैं। तो उनका क्या है कि कहेंगे हमको 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, जो भी समझ में आए। मैंने उनसे सीखा, उनको खूब पैसे दिए और वो नारी मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ जैसे शादियों के मामले में। और लोग कहते हैं कि आप दिन बताइए। तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं दिन बता दूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे? हाँ, दिन बताने का तो 8 घंटा लगेगा ना, दिन कौन-सा मतलब वो लॉन्ग कोरी कैलकुलेशन है। तो वो कहते हैं कि ईयर बताइए, तो मैं कहता हूँ 30 सेकंड में ईयर बता दूँगा। अच्छा। ये मंथ बताने का तो मैं कहता हूँ नहीं मैं आई एम कन्फाइन्ड टू ईयर ओनली। अगर मैं आप मुझसे डेट पूछेंगे तो मैं मुझे 20 लाख दे दीजिए, मैं डेट बता दूँगा, ओके। है ना? तो फिर वो ठीक है, लोग शांत हो जाते हैं। फिर मैंने उस विद्या को खूब किया, उसका मैंने कोर्स भी चलाया गुप्त नाड़ी नाम से और astrosushil.in पर वो उपलब्ध भी है। लार्जेस्ट सेलिंग कोर्स है वो गुप्त नाड़ी पर और गुप्त नाड़ी नाम का और कोई है भी नहीं कोर्स, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता था इसलिए मैंने गुप्त रखा, मैं झूठ नहीं बोलना। उसको मैंने गुप्त नाड़ी ही रखा, बहुत जोशियों ने प्रयास किया कि ये किसी तरह मुझे प्रोवोक किया कि ये कौन-सी नाड़ी है, ऐसा-वैसा। तो एक पॉडकास्ट पे मैंने पूरा का पूरा खोल दिया। मैंने बताया कि ये सूत्र हैं, लेकिन पूरे सूत्र तो बताए नहीं बताया। हाँ, मैंने मतलब 50% 40% मैंने इसमें बताया। तो मैं मेरा आजकल इस पर काम चल रहा है और उसके बाद एक कोर्स मेरा astrosushil.org पे है और मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी पे है। दूसरा 10 महाविद्या पर मेरा कोर्स आ रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है जिस पर मैं काम जी, बिल्कुल। क्योंकि 10 महाविद्या अपने आप में बहुत ही विशाल है, उनको समझना, उनको जानना और बारीकी से उस पर अध्ययन करना वाक़ई एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं कि आप भविष्यवाणियाँ पहले भी करते थे बिल्कुल बेझिझक और अभी भी करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने भविष्यवाणी तो कर दी, अगर ये सही साबित नहीं हुई, तो मेरी विद्या के ऊपर बात आएगी? देखिए, मैं बताऊँ अ, अगर आप
विश्व का कोई भी फ़ील्ड उठा लीजिए। शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी, उन्होंने कहा मैंने 70 फ़िल्में की, जिसमें 40 फ्लॉप हुई, पूरी तरह से फ्लॉप हुई। और दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी मेरे गुरु की भविष्यवाणी गलत हो गई थी। अच्छा और उसी साल मेरी भविष्यवाणी सही हुई थी। मैं उनके सामने शून्य हूँ, लेकिन वो तो कोइंसिडेंस था। तो उनसे पूछा गया कि भविष्यवाणी कैसे सही हुई? तो उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन है, गलत सही होता रहता है। तो मेरे से भी अ, नेशनल लेवल पे 1-2 भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं और लोगों ने उसको खूब बढ़ा-चढ़ा के दिखाया। लेकिन अभी लेकिन सर साब सही भी तो साबित हुई हैं, वो भी तो देखिए ना अभी हाल ही में जैसे कि आपने भविष्यवाणी की थी कि विराट कोहली कप उठाएँगे और उन्होंने कप उठा लिया और देखिए ना मतलब सारी दुनिया ये देखकर कितनी खुश है। मैम इतना ही नहीं, मैंने साफ-साफ बोला था कि कश्मीर में आतंकवाद ये पे बढ़ेगा, यस, यस। है ना? मैंने सेंसेक्स के टूटने की भविष्यवाणी की थी और मुझे खुद भी याद नहीं है, लोग बताते रहते हैं कि इसको याद रखे रहिएगा, आपने ये बोला है। कई लोग मुझे रिमाइंड कराते हैं। हाँ, गलत हो सकता है पर इंडिविजुअल पे गलत नहीं होता। इंडिविजुअल व्यक्ति पर तभी गलत होगा, जब सामने वाले की मंशा सही नहीं रहेगी। वो ज्योतिषी का परीक्षण करने की कोशिश करेगा और या तो अगर ज्योतिषी ने या मैंने कह दिया कि आप मुझसे 1 घंटे बात करिए या आज मैं फ्री नहीं हूँ, किसी के साथ इमरजेंसी आ सकती है, कोई हॉस्पिटल में हो सकता है घर का, नहीं सर आज ही कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा-सा एरर के चांसेस होते हैं। तो गलत सही है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 95% सही होती है। अच्छा लेकिन कहते हैं कि जैसे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जान सकता है। फिर ज्योतिष का ऐसा कौन-सा कैलकुलेशन है या कैसे आप कैलकुलेट करते हो? कैसे आप जान लेते हो कि ऐसा संभव है या ये हो सकता है? हाँ, ये तो एक मुहावरा है कि भविष्य में के गर्भ में है, कोई नहीं जानता। भगवान शंकर, माँ पार्वती ने तो सबका भविष्य रखा हुआ है, सबका भविष्य। आने वाले लाख वर्षों तक जो पैदा होंगे, उनका भी भविष्य उन्होंने उनके बता रखा पास है। है। जी। तो उनसे ऋषियों तक आया और जो गुप्त प्रणाली है, वो ऋषियों के थ्रू ही आई। अच्छा। हाँ, तो भविष्य के गर्भ में क्या है, अगर ये नहीं बताया जा सकता, तो अब तक तो ये बैन हो गई होती। कोई 1989 या 90 की बात है। अ, तमिलनाडु हाई कोर्ट में किसी ने केस कर दिया कि भविष्य इसको बैन किया जाए, ये अनसाइंटिफिक मेथड है। तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला, तो राव सर उस वक़्त के.एन. राव सर को उनको बुखार था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को फ़ोन किया कि तुम जाओ इन पर्सन देखो और उसको लड़ो नहीं तो ये विद्या खत्म हो जाएगी। तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो राव सर बुखार की स्थिति में गए, इन पर्सन उन्होंने लड़ा और वो अच्छा। वहीं पे उन्होंने ज्योतिष को कोर्ट में ही प्रूफ किया। ओके। और आज की स्थिति ये है कि जर्मनी में इस पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। हमारे क्षीर सागर पे काम हो रहा है। गंगा कहाँ से निकली? गंगा धरती के तो थी नहीं, तो गंगा कहाँ से आई? इस पर काम हो रहा है। वो लोग सब रिज़ल्ट पा चुके हैं। मल्टी यूनिवर्स की बात हम सबसे पहले हमारे पुराणों में है और स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने बड़ा नुकसान भी किया कई मामलों में, लेकिन उन्होंने 1900 5 के करीब उन्होंने कहा था कि उम, विमान शब्द का उल्लेख तो बड़ा हँसते थे लोग। तो उस वक़्त कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज़ अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। तो ए.यू. ह्यूम ने बड़ा मज़ा लिया कि उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि 3 पहिए वाले विमान उड़ा करते थे। उन्होंने वो बड़ा मज़ा लिया उन्होंने कहा कि 4 पहिए वाला क्यों नहीं था, 5 पहिए वाला क्यों नहीं था? 3 पहिए 3 पहिए का ऐसा कौन-सा विमान और बड़ी तब तो शोर मचाता होगा। तो फिर लोगों ने दिखाया कि 1600 के करीब में तुलसीदास लिख दिए थे, चलत विमान कोलाहल होई। तो जब विमान चलता है, तो उसमें तो कोलाहल उसमें होता है। कोलाहल होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, शोर होता है। फिर वो बाद में सब सिद्ध हुआ, अब सब कोई मान रहे हैं और भार्गव ने और ऋषि ने वो पूरी वैमानिकी पर पूरा का पूरा वो है। एक मेरे क्लाइंट हैं वो यूएस में उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मरकरी से चलता था, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने।
तो ये हमारी सब परंपराएँ हैं, साइंस हैं, जो चल रही हैं और सबका क्रेडिट हमें मिलेगा आने वाले समय में। मतलब सनातन धर्म की खूबसूरती आप देखिए शास्त्रों में जो कुछ है वो बहुत जो आज हम लोग साइंस समझ रही है, सीख रही है, जान रही है, वो वहाँ पहले से ही वर्णित है कहीं न कहीं। बस हमें समझने की देर है और उसको अच्छी तरह से मानने की, विचार में मैं मानने की। देखिए मैं जी। मैं ये मानता हूँ मैम कि अ, सब कुछ आपको हुँ, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। हुँ, लेकिन एक कुछ लोग कहते हैं कि एक लोगों ने कहा कि मैं जब खोलता हूँ तो बड़ा गंदा-गंदा आता है। हुँ, तो हमने कहा कि वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आता है। हुँ, अगर कोई गंदी चीज़ आप बार-बार देखना चाहेंगे, उस पे रुक जाएँगे तो वही आएगा। और मेरे में तो पता नहीं कितना बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अभी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे या जाएँगे तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे लड़के, हुँ, नवयुवक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। वो अध्यात्म पे, ज्योतिष पे तो कर ही रहे हैं। ज्योतिष पे तो नहीं मिल पा रहे हैं लोग उतना बढ़िया। अध्यात्म अध्यात्म पर पे गज़ब का काम कर हुँ। बहुत बढ़िया काम, रियली वेरी मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ ही साथ आपसे भी जानूँगी मतलब एक सही ज्योतिष की परख कैसे की जाए? क्योंकि आज की डेट में कहीं न कहीं ज्योतिष विद्या एक व्यापारिक तौर से सामने आ रही है। हर कोई व्यापार कर रहा है, पैसे कमाना चाहते हैं। अब उसके चलते कई जगह धोखेबाज़ी भी होती है। तो ये कैसे माने कि ये ज्योतिष हमारे लिए सही है? ये सबसे कठिन प्रश्न है और इस पर जितने भी उत्तर आए उससे मैं उस पर मैं एग्री नहीं करता। जी। मेरा ये मानना है कि आज के डेट में कोई भी ज्योतिषी तो ऐसा तो है नहीं कि पंचांग वाले के पास जाएगा। तो आप उस ज्योतिषी की हिस्ट्री खंगालिए, अच्छा। है ना? चाहे उनका सोशल मीडिया हो मतलब फ़ेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, नहीं तो उनकी यूट्यूब पे जाइए आप। देखिए इन्होंने कौन-सी भविष्यवाणी सही की है बोली है और जो सही हुई है। और अगर वो सही हुई है, काफ़ी सही हुई है, तो आप चाहें बड़े आराम से जाएँ। और मैं लोग यही नहीं करते। लोग उनके पास जा रहे हैं, जो लगातार गलत हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया चंदन टीका लगा रखा है। और लोग उनके पास भी जा रहे हैं, जिन्होंने कोई सार्वजनिक भविष्यवाणी नहीं की है। कुछ नए लड़कों में उन्होंने क्या किया कि 5, 6, 10 करोड़ इकट्ठे मीडिया में डाल दिया सोशल मीडिया पब्लिसिटी के लिए। ज़बरदस्त उन्होंने मतलब वही दिखे। अब बार-बार वही दिख रहा है तो मैंने एक लोगों से कहा कि आप इसके पास अभी तो ये लड़का क्या जानता है ये? अ, उनकी बायोग्राफी में ही लिखा था कि 2022 से ज्योतिष कर रहे हैं और सीखना शुरू किया। तो मैंने कहा क्या जानते हैं ये? क्या कैसे आपको पता? उन्होंने कहा कई बार दिखते थे तो बताते थे। फीस है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अरे बाप रे! तो आप ज्योतिषी को थोड़ा चेहरे से देखिए, है ना? उसके बोलने की शैली से पकड़िए। अगर आप इस लायक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी जाइए। वो तो आप में भी थोड़ी क्षमता होनी चाहिए ना कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। नहीं, खुद से समझना पड़ेगा। हाँ, खुद से समझना पड़ेगा जी। और लेकिन इतना देखिए कि क्या उसने कोई भविष्यवाणी पहले करी है और जो सत्य हुई है कि नहीं? और जैसे कुछ लोग हैं, नए लोग जिनको बहुत पैसे कमाए उन्होंने पुराने लोग हैं, हुँ। बहुत पैसे कमाए। उनको नई-नई सनक चढ़ी कि हम भी चूँकि मेरा तो यही काम था, मैं पब्लिक भविष्यवाणी करता था, पब्लिकली। तो वो आए अभी चुनाव में उन्होंने बोल दिया, सब सत्यानाश हो गया और फिर लगातार बोले जा रहे हैं और लोग बोले थे मोदी 420 पाएँगे ये वो। तो मुझे चीज़ें दिख गई थी, मैं उसपे शांत हो गया था, मैं बोला ही नहीं। जी, तो राजनीतिक पे भी आपकी कई भविष्यवाणियाँ हैं, मैं जो मैंने राजनीति कमाल कर मैं सकती हैं। मैंने राजनीति पर ही भविष्यवाणी की है हुँ। और सबसे ज़्यादा राजनीति पर की है। जी। और मैं मुझे कुंडलियाँ उपलब्ध होती रहीं, जैसे योगी जी की कुंडली 99% लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है, मेरे पास है। अच्छा, मेरे से चोरी करके कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, वो सब चल लिए और उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया और वो उनकी कुंडली है और प्लस कुछ और कुंडलियाँ हैं जो सीधे-सीधे लोग वही कुंडली पुरानी अपनाए जा रहे हैं। तो राजनीतिक भविष्यवाणी करने के लिए
पहली बात तो थोड़ा साधना की अब मैं कम करता हूँ, आपने देखा बहुत कम करता हूँ। जी। उसका कारण है सीधी-सी बात अ, घर चलाने पड़ते हैं लोगों को, अपने खर्चे रहते हैं। जी। तो वो क्लाइंट को बोलेगा, हाँ। बताएगा तो ज़्यादा सही होगा। हुँ। उससे पैसे मिलेंगे। राजनीतिक भविष्यवाणी में क्या है पॉलिटिशियंस रात के अंधेरे में फ़ोन करते हैं और वो एक टेस्टिमोनियल भी देने को तैयार नहीं होंगे। ना तो कोई फ़िल्म एक्टर देने को तैयार होता है टेस्टिमोनियल कि मैंने इनसे लिया था ये जाना। तो बढ़िया है कि कोई आप उनसे ज़्यादा पैसे भी नहीं ले सकते। हुँ। अच्छा यही हाल है सिविल सर्वेंट्स का। सबसे ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स वही रहते हैं लेकिन इन लोगों से मैं बहुत दूरी बना के रखता हूँ। क्योंकि मुझे धन आना है आम जनता से, आम क्लाइंट से। हुँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग उभर रहे हैं नए, उनको राजनीति पर और सार्वजनिक भविष्यवाणियाँ देनी होगी टिके रहने के लिए। अच्छा। अगर आप सार्वजनिक भविष्यवाणियाँ नहीं देंगे कि आज आपने बोला, हुँ। आप 2 महीने बाद ये कह सकें ये मैंने बोला था। हुँ। जैसे पहलगाम पे अटैक हुआ, हुँ। लोगों ने मुझे खुद क्लिप भेज दी, हुँ। तो मैंने अपनी टीम को बताया कि ज़रा देख लीजिए क्या है, कि मैंने सीधे बोला था कि कश्मीर में मुझे आतंकवाद और हमला दिखाई दे रहा है। और ये अ, अभी विराट कोहली पर तो मैंने सीधे बोला था जी, कि जी, जी। ऐसा होने जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा सामान्य ज्योतिष पर भी कार्यक्रम लेके आ रहा हूँ। जैसे राशियों वगैरह भी बताते हैं, तो लोग कहे कि आप राशियों पर बताइए। मैंने कहा राशियाँ तो 12 राशि हैं, इतने लोग हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी कुछ लोगों को सही चीज़ें आएँ, ताकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैले। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने अभी 1 एपिसोड किया है राशि पे और दूसरा 2 एपिसोड। जी, मैंने देखे थे आपके एपिसोड। अच्छा ये जैसे कि अभी आपने भी कहा तो वही बात हमारे मन में भी आती है कि इतने सारे लोग हैं और वही 12 राशियाँ हैं। तो हर किसी के जीवन में एक जैसा प्रभाव कैसा होगा? जैसे एक ही कुंभ राशि के कई लोग हैं, हर किसी के जीवन में एक जैसा प्रभाव तो नहीं हो सकता जो उसमें लिखा हुआ है या जो हम सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अब जैसे 6 महीने निकल चुके हैं साल के, आगे के अगले 6 महीने बचे हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये 6 महीने कैसे जाने वाले हैं लोगों के? क्योंकि अभी तक तो ये प्रेडिक्शंस थी कि बड़ी महामारी आ सकती है और एक बहुत बुरा वक़्त भी आ सकता है जिस दौरान ये पहलगाम का हमला भी हुआ। बुरा वो अभी ये वक़्त रुक गया है या अभी बाकी है? बता रहे हैं, बुरा वक़्त का तो मैंने कहा था। अब उसके अलावा ये पहलगाम हमले पर भी मैंने कहा था, जी। लेकिन मैंने महामारी पर नहीं कहा। महामारी पर मैं कई बार पूछा गया। कई पॉडकास्ट में बड़े-बड़े पॉडकास्ट में सबसे पूछ मतलब मैंने कहा कुछ नहीं। हुँ। उन्होंने कहा कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है और मैंने कहा कुछ नहीं हो ओके। और ऑलमोस्ट 90% एस्ट्रोलॉजर्स या पॉडकास्ट में जाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि बहुत बड़ी महामारी आने जी, ज़ा I repeat and I reiterate today कि नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दिस। कोई कोरोना वगैरह नहीं आएगा। नहीं आएगा, सुरक्षित है। लेकिन हाँ जी, सुरक्षित है और ये मंगल का जो अभी राशि मंगल आया है हुँ। आज सुबह 2 बजकर 25 मिनट पर या 22 मिनट पर आज सुबह हुँ। केतु के साथ आया, तो ये ठीक नहीं है। मंगल भी आताताई प्लैनेट है, केतु कुंजवत है मतलब मंगल की तरह है। तो इसमें सर्जरीज़ हैं और मतलब हिडन कॉन्स्पिरेसीज़ हैं और इस जो मंगल ये आ रहा था तो उसी समय ट्रम्प और इनका अ, एलन मस्क का झगड़ा शुरू हुआ। वो हुँ। उनके बारे में दुनिया भर की बुराई, वो उनके बाद जो छोटे बच्चों जी। की तरह लड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इंडिया में भी दिखेंगी हुँ। इस तरह की ओके। गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में भी ये चीज़ें आएँगी, अच्छा। जब ये होगा। और दूसरा जैसा कि अ, योगी जी को हटाने का बहुत प्रयास होता रहा है हुँ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से। हुँ। तो मैंने पहले भी बोला था वो प्रयास जारी रहेगा लेकिन कुछ होगा कुछ होगा नहीं, सब सुरक्षित रहेंगे। जी। और मोदी जी का जो है, वो जो आप जलवा एक देखते थे पहले, तो वो 2-3 सालों से दिख नहीं रहा। मतलब ऐसा कोई पहले उनका क्रिटिसिज़्म बिल्कुल नहीं होता था। हुँ। अब सरेआम हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। और थोड़ा-सा तुष्टीकरण को लेके भी कि एक पूरी तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी अ, कंप्लीटली मुस्लिम की तरफ जा रही है। दूसरा मैंने एक बात और बताई थी कि बंगाल में कोई एक्शन ना होना। मैंने ये भी बताया था कि एक्शन नहीं करेंगे। हुँ।
तीसरी बात मैंने बताया था कि एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है बांग्लादेश से। अच्छा। बांग्लादेश से दिख रहा है और राजनीतिक उथल-पुथल होगा, लेकिन सितंबर, या आप ये मान के चलिए कि 24-25 सितंबर के बाद समय खराब है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था 30 मई को हाँ। अ, युद्ध होगा। हाँ, तब आपको तक अगर याद हो, हाँ, बिल्कुल कहा था ना। इसी एक्चुअली 30 मई को जी, युद्ध हो सकता है, बहुत भयंकर युद्ध हो सकता है। बहुत भयंकर युद्ध होगा और 30 मई को ही होगा। हुँ। हमारी टीम ने कहा कि ईश्वर बनाइए, सब बना रहे हैं। हमने कहा कुछ नहीं होगा, मैं क्यों बनाऊँ? ओके। कुछ होगा ही नहीं। 30 मई को ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक किसी ने बोल दिया और उसके सब लोग चढ़ा रहे हैं। अब हो सकता है क्या? क्या इंडिया पाक बाहर नहीं, वो तो होगा। होगा? हाँ, वो होगा और देश का भगवान रक्षा करें। महाकाल, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान राम, हनुमान जी, देवियाँ, अ, समस्याएँ तो आएँगी। जी। समस्याएँ आएँगी, उस पर ज़्यादा बोलना नहीं सही है। लेकिन वो जो भविष्य मालिका का एक टच है, वो कुछ-कुछ दिखेगा और भविष्य मालिका में एक है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कथा करके सुनाने लगे हैं, समझ गए? तो वो कथा करते हैं, उसमें दान लेते हैं और उन्होंने पिछले 4 सालों से ऐसा नाटक फैलाया हुआ है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है बड़ी वाहियात सी, 2 कौड़ी की बुक। तो वो उससे पैसे लेते हैं कि आने वाला है, ऐसा संकट आ रहा है, सब बंद हो जाएगा। तो लेकिन जो जानकार है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ नाम लेके। कुलीन पांडा जी हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे इंग्लिश तो अच्छी है नहीं उनकी, हिंदी उतना बढ़िया बोल नहीं पाते। तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा जल्दी ही कि किसी तरह से हमारी उनकी बात हो। वो मुझसे चर्चा करना चाहते थे इस संबंध में अच्छा खासा और तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी और उसके बाद वो बात करना चाहते थे। वो जानकार हैं भविष्यवाणी के ओडिशा के। ओके, तो अभी फ़िलहाल अगर हम ये देखें कि अगर जंग की बात है तो जंग संभव है, होगी और मुश्किलें भी आ सकती हैं। हाँ। उसके लिए किसी तरह की कोई सतर्कता रखी जा सकती है? क्या अभी से कुछ ठीक किया जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारत अगर आज ज़िंदा मतलब अच्छी स्थिति अच्छी रहता है, स्थिति में। तो कंदराओं गुफाओं में लोग गायत्री पाठ कर रहे हैं, हुँ। महामृत्युंजय जप कर रहे हैं अच्छा। और क्या लोग कर रहे हैं, हर कोई अपने लिए ही नहीं माँग रहा है। हाँ। साधु संत तो इस देश के कल्याण के लिए हुँ। कितनी प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। हमारी अ, जो नागाज़ हैं, नागा साधु, हुँ। ये अपनी प्रार्थना, इनकी शक्तियों का परिणाम है जी, बिल्कुल। कि आज वो चल रहा है। तो ये हमें काफ़ी कुछ बचाएँगे। लेकिन हाँ, नियति ने तो युद्ध रच रखा है और 2025, 2026, 2027, 2028 इसी में सब कुछ होगा। हो जाएगा, इसी के बीच संभव है ये सब कुछ होना। ये एक भविष्यवाणी और है मेरी जी। कि अ, सितंबर के बाद जब भारत मंगल की दशा में आएगा, तो मैं नेगेटिव भविष्यवाणियाँ बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। लेकिन ये मुझे बताना पड़ रहा है कि आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होगी और मैं लोगों से पहले भी अनुरोध करता रहा हूँ कि अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहें और सितंबर से तो बिल्कुल दूरी बना लें। ओके। हाँ, सितंबर 2025 से कम 6 महीने वो दूसरा काम करें, अ अ, प्रॉपर्टी में निवेश करें और जगहों पे गोल्ड के बारे में भी नहीं कहूँगा। वो सबसे सेफ है प्रॉपर्टी में या अपने पैसे फिक्स डिपॉज़िट में ही कुछ दिन रख लें, 6-7% इंटरेस्ट पे काम चला लें या कोई सिंपल काम करें और तो बाकी काम होते हैं वो करें, पर उस तरह का निवोश निवेश ना करें। स्टॉक मार्केट से दूर हट जाएँ बिल्कुल, हाँ। वहाँ नुकसान होगा भारी। हुँ। ओके। अच्छा, जैसे कि एक सामान्य जीवन की हम बात करें, तो व्यापारिक रूप से जैसे घाटे लोगों के हम सुनने में मिलता है, जब से कोरोना गया है उसके बाद से लोगों के व्यापार काफ़ी कुछ ठप हुए और लोग फिर से अपने आप को बैकअप कर रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार में अच्छा वृद्धि हो और हर वक़्त जो मुश्किलें आती हैं उसको सेटल किया जा सके, ऐसा कोई उपाय है? किन चीज़ों को ध्यान में रखा जा सकता है या किस ग्रह को बैलेंस किया जाना चाहिए? देखिए उपाय तो बहुत सारे हैं और मैं उन उपायों पे नहीं जाता जो लोग रोज़ बोलते हैं कानून अलेक्सा और ये वो और यहाँ पर
2-4 8 लिख ली कि ये सब खत्म हो गया, गायब हो गए लोग अब। तो करना क्या है? देवी लक्ष्मी की उपासना करनी होगी, अच्छा। भगवान विष्णु का और देवी लक्ष्मी। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लक्ष्मी जी का आह्वान बिना विष्णु जी के करना ठीक नहीं ठीक है, नहीं है। है ना? और इन दोनों को आप साथ लीजिए, सब कुछ सधेगा। तो आप भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आप भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो आपके विघ्न हटेंगे। अ, और आप भगवान राम की उपासना करेंगे तो आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, गजब की कनेक्शन। एक पॉलिटिशियन को तो भगवान राम की शरण में जाना ही चाहिए, क्योंकि वो 2 लोग थे, राम और लक्ष्मण जब वहाँ सीता का हरण हुआ, उन्होंने कितनी बड़ी सेना बनाई, कितना बड़ा कनेक्शन उन्होंने, मतलब वो कनेक्शन के सूत्रधार हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं। तो और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस कम है, कुछ लड़कियाँ मतलब और लड़के कहते हैं कि सर कंसल्टेशन में कि मेरे पास कॉन्फिडेंस, तो मैंने कहा देखिए कौन इसमें 2 ही हैं, एक तो देवी उपासना, वो बड़ा मुश्किल है और उस राह पर चलना सबके बस की बात नहीं। बाकी कॉन्फिडेंस और ताकत, शौर्य के लिए राम-राम करिए। घर के सेंटर से घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में भगवान राम के दरबार की फ़ोटो लगाइए। उसके ऊपर अ, बड़ी-सी सूर्य की प्रतिमा लगाइए। अच्छा। आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपको मतलब लोग आपसे जुड़ेंगे, ज़बरदस्त जुड़ेंगे और खूब कॉन्फिडेंस आएगा। किसी से नहीं डरेंगे आप। क्योंकि राम जी के साथ हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी भी साथ मिलेंगे। राम जी के साथ तो हनुमान जी तो मतलब ऑटोमेटिक ही हमको मिल जाते हैं। और आप और एक चीज़ और, जी। मात्र अगर आपने राम-राम किया और उसमें हनुमान जी के चीटे नहीं डाले, तो भी काम नहीं बनना। और मात्र आप हनुमान जी का नाम लिए, उसमें राम जी के नाम का चीटा नहीं पड़ा, तो भी काम। ये दोनों गंगा जल ज़रूरी है। अच्छा, एक मतलब दूसरे के बिना काम नहीं बनता। दो कुछ रामद्रोही भी हैं, हाँ। वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान राम के बारे में उल्टा-सीधा, तो ऐसे लोगों का तो ना कुछ नहीं होने वाला। नष्ट हो जाएँगे। हाँ, 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 वो तो हाँ, कुछ नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि अगर उनके परम भक्त, उनके स्वामी मतलब जो जिनके वो परम होते हैं, स्वामी के लिए अगर कोई कुछ कहेगा तो ये तो कैसे भी संभव नहीं है। अब चूँकि राम जी की बात हो रही है तो हाल ही में जैसे कि अयोध्या में राम जी की इतनी सुंदर राम दरबार का वहाँ स्थापना की गई है और दूर-दूर से लोग अब और भी दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। थोड़ा-सा बताइए आप जो खूबसूरती है राम जी की और ज्योतिष से ईश्वर का कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? क्या साथ-साथ हम ये माने कि ज्योतिष ईश्वर का ही एक दूसरा स्वरूप है? नहीं, ईश्वर का स्वरूप नहीं है ज्योतिष। अ अ, ईश्वर एक अलग एंटिटी है और जिस पर बहुत चीज़ें विवादित हैं। देवी-देवता अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे भगवान राम का सीधे से सूर्य से संबंध है। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह आपकी ख्याति हो, कीर्ति बढ़े, तो आपको राम की शरण में जाना पड़ेगा। और अभी जो राम दरबार जो योगी जी ने लगाया है, उनके नेतृत्व में हुआ है, वो मतलब ये सुंदर। अकल्पनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो लोगों को ज़रूर दर्शन करना चाहिए, लेकिन अभी जो एलन मस्क के पिता आए और उन्होंने हनुमानगढ़ी दर्शन किया। एक परंपरा वहाँ जारी है। पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन होता है, फिर फिर भगवान राम राम जी का। का। लेकिन जब राम मंदिर बने 1 साल हुए, सवा साल, उसके पहले यह सब हनुमानगढ़ी के बाद सबसे जागृत स्थिति या कोई स्थान है, तो वो है कनक भवन। अच्छा। हाँ, एक ओरछा की महारानी थी, उन्होंने 2 मंदिर बनवाए एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी, एक ओरछा में, एक हुँ, अयोध्या में। जी। तो दिन में भगवान राम ओरछा में ओरछा में रहते हैं। और रात में यहाँ पे जी। दिन ढलने के बाद जो विष्णु का समय होता है, वो अयोध्या में रहते हैं भगवान। और अगर आप शाम को वहाँ आरती में जाएँ, वहाँ शाम को आप पहुँचते हैं, तो जब वो बजते हैं करताल और मृदंग, तो फिर वो मतलब मैं क्या बोलूँ, आनंद आ जाता है। आनंद आ जाता है। और वहाँ कोई भी, मैं सबसे कह रहा हूँ, कोई भी अगर अयोध्या जाए, तो अगर वो कनक भवन नहीं जाता, तो उसकी यात्रा, तीर्थ यात्रा अपूर्ण है। और कनक भवन में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भरत जी के वहाँ चरणों का वो है, निशान है। भरत जी के बारे में एक चीज़ और है, चारों भाइयों में
भगवान राम को कई लोग कहते हैं आंशिक अवतार। आंशिक अवतार नहीं है, वो 4 अंशों में है। जैसे 90% तो भगवान राम स्वयं है। ओके, बाकी के 3 5 हैं। हाँ, बाकी के 3 हैं। जैसे अ, रामायण रामचरितमानस में ये चौपाई है, बेरोजगारों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है। और विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भरत जी का नाम लेके इस चौपाई को करेगा तो आदमी को रोजगार मिलेगा। अच्छा। हाँ, ऐसे ही शत्रुघ्न जी का है, शत्रु के लिए शत्रुहंता कुछ है, वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा करके ये है। तो सबका लक्ष्मण जी का अपना है ही है। तो सीता रसोई वगैरह वो तो अब बंद हो गई है, बहुत सारे मंदिर वहाँ गिर भी गए। लेकिन कनक भवन में अवश्य जाना रहे चाहिए, हैं। अवश्य जाना चाहिए। ये तो मतलब अगर मैं भी अभी जब की जाऊँगी अयोध्या, क्योंकि हमारे शहर से पास में ही ओरछा हुँ, नगरी है और ओरछा नगरी का भी एक बड़ा अद्भुत है और वहाँ मैंने ये स्टोरी सुनी थी कि राम जी यहाँ रहते हैं दिन में और रात को अयोध्या चले जाते हैं। तो मैंने ऐसा भी होता है क्या? फिर तो हमें रात में अयोध्या जाना पड़ेगा राम जी को ढूँढने ही अभी। राम जी सर्वत्र हैं, राम जी सर्वत्र हैं, जी, लेकिन वो स्थायी तौर पर भी कहीं रह सकते हैं। जी। ईश्वर यहाँ भी है, वहाँ भी है, हमारे शरीर में है, हमारे अंग-अंग में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्म में है, बिल्कुल सही, जो बिल्कुल, केंद्र में है वही परिधि में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शाम को हमारे अयोध्या में कई जिला कलेक्टर्स को बड़ी डाँट पड़ी कुछ सरकारों में कि तुम शाम को जाके वहाँ बैठ जाते हो। तो जो भी आए ज़्यादातर धार्मिक लोग ही आए। और वो लोग जाके 1 घंटा वहाँ आरती में गुज़ार देते लोग। तो बहुत ऐसे बहुत लोगों के ने अपने पाप छुपा लिए जाके वहाँ पे भगवान के नाम पे सब। ईश्वर के नाम पे तो कुछ भी संभव है। ईश्वर बड़े दयालु है। जो भी नाम कहते हैं ना कि राम का नाम प्रेम से लो, तो भी आदमी तर जाता है। अच्छा, क्योंकि आपने पूरे धर्म को और ईश्वर को इतने करीब से समझा है और समझ रहे हैं आज भी। अ, लेकिन इस बीच आपकी कई थ्योरीज़ भी आई हैं, जैसे कि 2 घड़ी पहनने की आपकी एक जो थ्योरी थी मैंने सुनी थी, वो क्या है और उससे लाभ क्या है? 2 घड़ी पहनने से क्या लाभ है? जी। इसकी बड़ी कुछ लोगों ने आलोचना करी, कुछ हमारे जो राइवल लोग थे, अब मुझे नाम भी नहीं आता है, कोई चेहरा याद आता है, एक लोग बहुत गए थे कि अब घड़ियों का भी शुरू हो गया। तो कई लोगों ने शुरू किया था। तो घड़ी पर मेरी एक पूरी टीम है, करीब 15 लोग काम करते हैं उसपे, इसीलिए उसके कंसल्टेशन फीस सबसे ज़्यादा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है, ठीक है? तो जैसे बड़ा डायल हो गया, मतलब बड़ा मतलब सब कुछ बड़ा। उस आदमी का पैसा बड़ा होगा या सोच बड़ी होगी और प्रगति बड़ी होगी और उसमें जो नंबर्स हैं वो बड़े होने चाहिए। जैसे ये काली वाली घड़ी है, इसमें इसमें जितने बड़े नंबर हैं उतने बड़े नंबर दुनिया की किसी घड़ी में नहीं है। सबसे बड़े डिजिट्स वाले हैं। तो ये मुझे मतलब यूएस से मंगवानी पड़ी थी, यहाँ पे कम था। अब तो इसकी ये वाला वर्ज़न आना बंद भी हो गया। इसके अलावा दूसरी घड़ी जो मैंने अभी होटल में चार्ज हो रही है, ये तो मैं 1 महीने चलती है, तो मैं कभी नहीं उतारता, यहाँ निशान पड़ गया है मेरे। अच्छा। सोते समय भी पहनता हूँ, अच्छा, पहन के नहाते समय भी। दूसरी घड़ी भी नहाते समय पहनता हूँ, लेकिन वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन वो और भी ज़बरदस्त है। हाँ, हुँ। कैसे? वो थोड़ा अलग काम के लिए है, अच्छा। अलग लक्ष्य के लिए है। तो गलियों में जैसे लाल सुई हो, एक हाँ, मात्र एक लाल सुई हो, हाँ, तो वो गज़ब काम करती है। जैसे फ़ोन में एक फ़ोन वन प्लस है, हाँ, तो अब तो बड़ा खराब आने लगा। वन प्लस लेना मेरी मजबूरी है, आईफ़ोन के साथ मैं वन प्लस रखता हूँ। क्योंकि उसमें जब आप उसका ऊपर का देखेंगे अपीयरेंस वॉलपेपर पे, तो जो टाइम आता है, तो जो टाइम में जब 1 आएगा तो रेड हो जाती है वो। अच्छा। आप कभी देखिएगा वन प्लस लेके, तो वो 1 रेड हो जाता है। ओके। तो उस रेड होने का धन से बहुत बड़ा संबंध है। लक्ष्मी का रंग लाल है। साउथ ईस्ट जो लक्ष्मी की हाँ, दिशा है वो भी लाल है। लाल है। और जो ब्लू है वो अपॉर्च्युनिटी है, वो बिज़नेस है। क्योंकि मैं वास्तु पर मैंने बहुत काम किया लेकिन मेरे पास समय नहीं रहता।
तो इसका वास्तु से एक कनेक्शन मान सकते हैं आप, ज्योतिष से कनेक्शन मान सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मान सकते हैं। बाकी जो जैसे रत्न वगैरह है तो वो उतना उस पर कोई रिसर्च अभी तक नहीं आ पाई। लेकिन घड़ी पर तो हम आपको बता सकते हैं कि इतने लोगों ने हमसे सलाह ली और उनको वो काम तो किया। दोनों हाथों में घड़ी पहननी चाहिए? नहीं, 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 फिर? तो ऐसा नहीं। अ, पर्पज़ की बात है। अच्छा। एक घड़ी से मेरे सारे पर्पज़ सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने दूसरी पहनी। घर पे बच्चे ने मेरे बेटे ने कहा कि ये क्या है पापा सब लोग क्या कहें? अभी बोले दैट डज़न्ट मैटर। कौन क्या कहेगा इसके बारे में सोचने से आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। और दूसरी घड़ी मेरी इसी तरह की है, वो व्हाइट कलर में है, तो वो मेरे दूसरे पर्पज़ को सॉल्व करती है ओके। और सोलर है दोनों। हाँ, अच्छा। सोलर का एक नुकसान ये भी है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। सोलर मतलब सूर्य, सूर्य। सूर्य मतलब सरकार, मतलब और सूर्य मतलब राम। अगर आप पे राम की कृपा नहीं है, तो आपको शासन, सत्ता, सरकार, मंत्री, विधायक इनका वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको लक्ष्मी जी का की कृपा नहीं है, माँ जगदम्बा, माँ सीता या माँ रुक्मणी, मैं कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी को जोड़ता हूँ। और शादियों के लिए एक मंत्र इस वक्त तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं लिख दूंगा, आप उसको अपना लगा सकती हैं। वो शादी ना होने के उपाय में लिया जाता है। हालाँकि शादियाँ वग़ैरह अपने समय पे होती हैं, लेकिन वो रुक्मिणी वल्लभ करके मंत्र है। तो पहले के ज़माने में अ, जितनी भी पुस्तकें हैं वास्तु की, उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने सबसे ज़्यादा काम किया है भारत में। वर्तमान वास्तु में पुराने वास्तु को लाके उन्होंने लिखा, लेकिन वो वास्तु का काम नहीं किए। तो उन सभी किताबों में भगवान कृष्ण के साथ माँ रुक्मिणी बड़ी। और बलराम, इन तीन ही लोग हैं। ठीक है। यही साथ में रहते हैं उनके साथ में, तो आप भी इन्हीं को कोई रक्षा, जैसे घर की रक्षा के लिए पहले इनको या तो लगाएं या तो हनुमान जी को। अच्छे। तो चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो वो राममय क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये नहीं लगा। और जब वास्तु की किताबें आईं तो माँ रुक्मिणी, उसके गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभाव है कृष्ण जी का। तो वहाँ भी जब कृष्ण जी का जब तक लोगों तक आया, उनकी भक्ति आई, तब तक माँ रुक्मिणी को लोगों ने गायब कर दिया। बड़ी विडंबना है कि कृष्ण के साथ सी सिर्फ राधा जी को ही जपा जाता है। मतलब भगवान कृष्ण के साथ विष्णु के साथ की लक्ष्मी को ही गायब कर दिया लक्ष्मी गया। को ही गायब कर दिया। उसके बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं आ रहा। हाँ। तो आप अगर लक्ष्मी को नहीं पूजेंगे, राम के साथ सीता सीता जी मैया को को सही कह रहे हैं। सीता जी को अगर नहीं पूछेंगे, तो भी वो राम जी सीतामय हैं पूरे। लेकिन कृष्ण के साथ तो राधा का भी नाम जपा, तो राधा भी तो लक्ष्मी का ही स्वरूप है, या रुक्मणी? ये कंफ्यूजन रुक्मणी, है ना, रुक्मणी, रुक्मणी को रखे कि राधा को रखे? रुक्मणी, रुक्मणी जी। और रुक्मणी उनकी पत्नी है। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी लक्ष्मी नारायण। और बलराम, ये भगवान जैसे राम दरबार है वैसे ये कृष्ण दरबार कृष्ण दरबार है। ओके, अगर ये रहेगा तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति से हम्म। आपको भक्ति ही मिलेगी। हम्म। अच्छा। हम्म। मतलब फिर अब समझाइए। मतलब अगर आप ये चाहें कि आप बहुत बड़ा खजाना मिलेगा आपको, ओके, मतलब माया, हाँ, लक्ष्मी नहीं आएंगी, वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। मोक्ष की तरफ, मुक्ति की हाँ, तरफ ले मुक्ति जाएंगे। की तरफ ले। और ये बात मैं बहुत लोगों से समझने का प्रयास किया, तो मैं इसे अपने गुरु के उदाहरण से लिया कि वो कृष्ण भक्त हैं। बिल्कुल। वो कृष्ण भक्त हैं और हालाँकि वो भगवान राम पर उनके वदन है, माँ दुर्गा पर वो जो महिषासुरमर्दिनी उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। विष्णु सहस्त्र नाम आप टाइप करिए KN राव विष्णु सहस्त्र नाम, तो वो उसमें लिखता हुआ आता है, वो बोलते हुए जाते हैं। लेकिन मतलब ऐश्वर्य शब्द जो है वो आप राम में तो पा सकते हैं, जी। है ना? वहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण मोक्ष देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। जी, वो माया में नहीं फँसाते, सीधा मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए फिर सिर्फ़ लक्ष्मी मैया को ही पूजें? लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए लक्ष्मी जी, हुँ। भगवान विष्णु।
अच्छा। उसके बाद उत्तर में कुबेर यक्ष है, स्थापित कर दें, पूजा ना करें। और घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में जो राम दरबार आप रखेंगे और जो सूर्य का रखेंगे मूर्ति, प्रतिमा पीतल की, वहाँ भी पूजा नहीं करनी है। अगर वो आपके किचन में भी आ रहा है, तो भी लगा दीजिए। अच्छा, सिर्फ़ क्योंकि लगा ही दीजिए, वही काफ़ी कुछ काम नहीं, होता है। पूजा नहीं करनी है। पूजा तो आप दूसरी जगह अपने मंदिर में करिए ना, जी, जी। कहीं भी करिए आप पूजा, अपने कमरे में करिए। मैं तो रास्ते में करता हूँ, मैं फ्लाइट में करता हूँ। मैं अभी कनॉट प्लेस से आ रहा था, मैं तो रास्ते में कर रहा था। तो ऐसा नहीं, लेकिन वो वास्तु का उपाय है। और वो जो उपाय है, अब लोग कहेंगे कि वास्तु में जब वास्तु की रचना हुई, उसके बहुत पहले सांख्य दर्शन आया। अब वास्तु पूरा सांख्य दर्शन पे बेस्ड है, तो उसमें राम जी नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक प्रतीक है। राम जी कनेक्शन के प्रतीक। हर जगह इमरजेंसी होती। कहते पहले तो ये दवा नहीं आती, तो पहले तो पेनिसिलिन आती थी, जी। है ना? फिर टेरामाइसिन आई, फिर अब इतने इतने सारे ड्रग्स आए, लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्रीम नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, परफ्यूम। मैं तो बड़ी सीधा-साधा रहता हूँ। परफ्यूम नहीं लगाना जिसको भी चाहिए। जिसको भी ये सुनिए कि मैं तो कपड़ों-वपड़ों पर बहुत सादगी से रहता हूँ, मेरा कोई, उसको बता दीजिए कितना धन उसको प्राप्त होता है। वो वहीं रह जाता है, वो आ, कहाँ है वो वहीं रह जाता है। जो जुकरबर्ग है, उनकी जो टी-शर्ट है, लोग कहते हैं छोटी, उसका पहले रेट पता करिए कितने का है। हाँ, वो दिखने में सिंपल है, लेकिन पहले जाके उसका भाव पता जो करिए मुकेश क्या है। अंबानी जो सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। बहुत महँगी है। जी, जी, जी। अच्छा हाँ, एक ब्लू कलर पे मैं आता हूँ। हुँ। ब्लू ब्लू कलर भी धन का हुँ। और व्यवसाय का, सब कुछ का ब्लू है। सबसे इम्पोर्टेंट कलर ब्लू है। अच्छा। आप वेस्ट के देखिए कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे। मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग मूर्ख थे, हम ही इसे उठा के ले गए। वहाँ जब अ, राष्ट्राध्यक्षों का कोई मीटिंग होती है, सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलते हैं, तो आपको 95% लोग ब्लू सूट में मिलते हैं, ब्लू कोट पैंट में। क्यों? उनको मालूम है, उनको आइडिया है, ज़रूर उनको पहुँचा वहाँ तक। ओके। और लेकिन कौन नहीं मिलता है ब्लू में? हुँ, भारत, बांग्लादेश, हुँ। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। क्योंकि यहाँ तो ब्लू को शनि से जोड़ दिया जाता है एक्चुअली, तो नहीं, नहीं। ब्लैक एंड ब्लू को तो यहीं पे मना कर दिया जाता है कि अगर शनि मैं की ज़ाहिर साइड सी से बता दूँ, ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सबके बस की बात नहीं है ब्लैक को पहनना। अच्छा। लेकिन ब्लैक ब्लू का रूप है। हुँ, ब्लैक कलर हुँ, और काँच, शीशा, हुँ। ये दोनों उत्तर दिशा को और धन को दर्शाते हैं। कैश अच्छा। फ्लो को नहीं, कैश फ्लो को तो लक्ष्मी जी का साउथ ईस्ट दर्शाता है। हुँ, ठीक तो है। साउथ ईस्ट में मैंने बताया कमला देवी की फ़ोटो रखनी है, मातापुर सुंदरी की रखनी है अच्छा। और उनको चूड़े का और मिश्री का भोग लगाना है। ओके। हाँ, और तो ये मंदिर में रखना है या घर के दिशा अरे में नहीं, रखना घर है? के साउथ ईस्ट, सेंटर घर से के साउथ साथ ईस्ट। में। ओके। ये लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है। हुँ, अ, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में देवता रहते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट जागृत स्थान है, मतलब अगर देवता का कोई संकेत मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। हुँ। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में भगवान गणेश को रखना चाहिए। अच्छा। हमने बड़े-बड़े प्रतिष्ठान देखे, हुँ, उन लोगों ने कितना, मतलब वहाँ जाता हूँ तो इसको हुँ, नापता हूँ चीज़ों को। हुँ, जैसे दिल्ली में एक होटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैं वहाँ पे था, तो उनकी जो पेंटिंग लगी हुई है, सबसे पहले दिल्ली में मैं वहीं आता हूँ, तो उसको मैं बहुत गौर से देखा, तो उसमें इंद्र है और हाथी है, ऐरावत, अच्छा। और बहुत चालाकी से हाँ, वो होटल बहुत मशहूर है। अच्छा। और JW मैरियट्स अमेरिकन होटल है, हुँ, मुंबई में मैं वहीं रुकता हूँ। तो वहाँ आप जब डाइनिंग में आएँगे नीचे, तो वो वहाँ पे बौद्धिस्ट तंत्र लिखा हुआ है। अच्छा। किसी को समझ में भी नहीं आएगा इतना। नहीं, आप नहीं समझ सकते। अच्छा। मैं उसको समझने की कोशिश किया, नहीं समझा। अब वो मुझे तो याद नहीं है, वो संस्कृत में तो नहीं है, लेकिन वो यंत्र 3-4 जगह है, JW मैरियट लगा है, वो मतलब इंडिया के शायद सबसे बड़ा होटल होगा वो। और वो मतलब वो वर्ल्ड वाइड है, कहीं भी दुबई हो, यूएस हो, यूएस का तो है ही है, हर जगह है। तो उन लोगों ने वहाँ के हिसाब से लक्ष्मी को साधा है। हमारा काम क्या है? मैं ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहता। हम लोग दिन भर किसी बाबा-वाबा के पास जा रहे हैं, कोई
कोई एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं, कोई कुछ उनको लगता जैसे मैंने देखा बाबा के पास जाने वाले मोस्टली जो लोग होते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, कोई भी बाबा हो, कोई मैं कोई नीम करोड़ी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। सिद्ध बाबा का कभी कभी हमारे जो करपात्री जी महाराज थे, इस तरह थोड़े उपलब्ध थे। तो जो बाबाओं के पास जाते हैं, किसी को कर्जा है, किसी के घर में नहीं पड़ रही है, किसी की पत्नी आई है शराब छुड़ाने, यही सब है कहानी। तो उसमें मुझे एक लड़का जो मतलब अनुद्धाचार्य अच्छे लगते हैं। कारण पहले तो मैं सबकी उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन मैंने पढ़ा कि ये व्यक्ति खूब गौ सेवा करते हैं, खूब भोजन-पानी खिलाता है, ब्राह्मण है वो। भोजन वगैरह सबको लोग खोलते हैं और वो बड़े ह्यूमरस है, कोई सवाल होगा तो बड़ा संक्षिप्त सा जवाब चटपटा सा जवाब ये चटपटा सा जवाब देते हैं, वही जी। ठीक है जनता के लिए। वो जो आते हैं उनके लिए वही वो ठीक उनकी भाषा में ही उनको जवाब देते हैं एक्चुअली, मैंने देखा। चूँकि उनको मालूम है दीज़ क्वेश्चन्स आर नॉनसेंस क्वेश्चन, जी, जी। है ना? इस तरह के सवाल बिना मतलब के सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मैंने आपको स्त्रियाँ देखा तो देखती रह गई, आपको ही देखते क्या स्टुपिडिटी है, क्या मतलब है इसका? जी, जी। आप अपने घर में अपने पति को देखिए, अपने माँ-बाप सास-ससुर की सेवा करिए, माँ-बाप को देखिए। कोई छोटा-सा उद्यम लगाइए, अगरबत्ती ही करिए, अरे कोई भी काम बड़े-बड़े करिए। अतरंगी सवाल पूछे जाते हैं उनसे। हाँ, और मैं तो दूसरे बाबा जी हैं जो नाम नहीं लूँगा, हनुमान जी वाले, जी। तो उनके यहाँ तो लड़कियाँ कुछ आके ऐसा इतना घटिया-घटिया द्वि द्व्यर्थी संवाद। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं रक्षा मंत्री को बता सकता हूँ, मैं पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ इसलिए सेना में जा नहीं सकता, तो रक्षा मंत्री को मैं बता सकता हूँ कि मेरी शक्तियों का उपयोग करें। 4 लोग 4 आतंकवादियों ने हमारे 24 लोगों को मारा, हाँ जी। उतनी विधवाएँ हुईं, आज उन चारों का पता नहीं कहाँ पे है। भारत वहाँ पाकिस्तान पे अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उन चारों का पता नहीं। तो मैं वही बाबा से पूछना चाहता हूँ, हैं कहाँ वो लोग? पर्ची निकालो अपनी। बता सकते हैं ना वो तो, पावर है उनके पास। अच्छा, ये सब प्लांटेड है, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए खड़ा किया गया है, कम उम्र है, ज़्यादा वोट है, यही सब है। अच्छा जब तक अ, रिलीजियस प्रैक्टिस को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जब तक धर्म को राजनीति से वास्तविक धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा, धर्म अलग है, रिलीजियस प्रैक्टिस अलग है। तो धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और रिलीजियस प्रैक्टिस को राजनीति से अलग करना होगा। लेकिन अगर एक कॉमन पीपल के ऊपर जाएँ और एक और ख़ास बात जो अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले और आपने अपना वॉलपेपर दिखाया था, मैंने देखा था, वो बिल्कुल डिफरेंट सा है आपके मोबाइल का वॉलपेपर। तो क्या वॉलपेपर हो या डीपी हो या हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी हो, ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं और फ़ायदा पहुँचा सकती हैं? मैं आपको बताऊँ, आप कोई फ़िल्म देख रही हैं, उसमें अचानक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक चेहरा ऐसे करके आ जाता है, करके, आप डर जाते हैं कि नहीं? असर हुआ? कोई बहुत खूबसूरत चेहरा हुआ। देखिए, हम लोग तो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, सुंदरता की पूजा। भगवान आचार्य शंकर ने उनको जब उनका दर्शन हुआ माँ त्रिपुर सुंदरी का कश्मीर में, तो उनके पूरे एक-एक अंग का वर्णन किया। तो किसी विशेष चेहरे पर जाते हैं, पुरुष हो, महिला हो, तो आकर्षित होते हैं, देखते रहते हैं। तो उसका असर पड़ता है कि नहीं? तो वॉलपेपर में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मृत माता-पिता का फ़ोटो लगाए रहते हैं। पता है कितना बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, अपने को बहुत दूर से दिखाते हैं, वो पहचान नहीं मिलता। एक लोग मुझसे दिल्ली में मिलने आए, तो मैं सिर्फ़ दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर में होटल में मिलता हूँ, बाकी मैं पर्सनल मीटिंग कहीं नहीं करता। ओवर द फ़ोन और वीडियो कंसल्टेशन। तो मैं ऊपर से आ रहा हूँ होटल में, उस होटल में उनके डीपी पर एक बूढ़े आदमी की फ़ोटो है। अब मैं खोज रहा हूँ कहाँ? तो वो बैठे हैं था-दूसा। हमने कहा ये कौन है? कहे मेरे पापा। हमने कहा आप हैं? आ आप हैं कि आप अपने पापा हैं? उन्होंने कहा मैं हूँ। तो हमने अपना लगाइए ना। तो अपना फ़ोटो लगाना चाहिए, बच्चे का नहीं लगाना चाहिए, देवी-देवता का नहीं लगाना चाहिए और अगर आपको लगाना है तो जैसा मैंने आपको दिखाया, ये तो बड़े उच्च लेवल का है।
ये नहीं समझ में आएगा। आप कुछ नहीं, आप रुपए की फ़ोटो लगा दीजिए। अच्छा। अच्छा, रुपया कम वैल्यू का इसलिए भी है कि रुपए पर जिसकी फ़ोटो लगी है, महात्मा गांधी जी की, उनको रुपए से कोई संबंध नहीं था। और जब ये गांधी जी की फ़ोटो आई है, पहले नहीं थी, पहले अशोक गहलोत थे, तब से हमारा रुपया कितना डाउन गया है। आप इस पे विक्रमादित्य की फ़ोटो लगा दीजिए। आप इस पे किसी ऐसे प्रतापी जिसने खूब धन कमाया, समुद्रगुप्त की फ़ोटो लगा दीजिए, अच्छा। जिन्होंने उस समय स्वर्ण युग कहा गया भारत का। या आप किसी धार्मिक प्रतीक का नहीं लगा सकते, लक्ष्मी जी का नहीं लगा सकते, तो किसी ऐसे राजा का लगाइए जो धन ही धन को दिखाता हो। कुबेर की लगा दीजिए आप। आपने लगा दिया गांधी जी को। और डॉलर में क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट की फ़ोटो है। तो आप कुछ नहीं, आप सभी देशों की मुद्राएँ उठाइए, थाईलैंड में उसमें राजा की फ़ोटो लगी है, हमसे समृद्ध है वो। यस, तो तो ये यार की ज़रूरत है महात्मा मैं तो आह्वान करता हूँ कि जब तक उसपे महात्मा गांधी की फ़ोटो है, महात्मा गांधी कहते थे आधा कपड़ा पहनो, आधा खाना खाओ, नीम की चटनी का प्रयोग करो, कितना पैसा आप आकर्षित कर पाएँगे उस फ़ोटो से। के राशियों के हिसाब से अलग-अलग वॉलपेपर्स होते हैं अपने मोबाइल्स पे लगाने के लिए। आप मछली का लगाइए तो उससे धन अट्रैक्ट होता है, या आप जैसे हनुमान जी की लाल ध्वजा पकड़े हुए अपने फ़ोटो वॉलपेपर पे लगाइए, अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो ये चीज़ें वर्क करती है। देवी-देवता का तो फ़ोटो तो लगा आप के कह रहे हो देवी-देवता की फ़ोटो आदमी लगाई ही नहीं है। मैं तो कोई ऐसा आदमी नहीं पाऊँगा जो कभी न कभी बाथरूम या मैं ना गया हो मोबाइल लेके। राइट। लोगों को इतनी अर्जेंसी रहती है, तो उसमें कभी नहीं लगाना चाहिए। अपनी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। आदमी वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं सेल्फ को सेंटर। सेल्फ सेंटर्ड नहीं, वो अपने को ही सब सब कुछ मानेगा, उसी में खुश रहेगा। अपने बच्चे की फ़ोटो लगा दिए, क्या मिलेगा उससे? आपका बच्चा तो आपका है ही, उसको क्या पाने की ज़रूरत है? और कुछ लोग मूछ-वूछ तलवार लगा देते हैं। उसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं, उसमें कुबेर लगा सकते हैं। नहीं, कुबेर तो देवता है। नहीं, यक्ष है, कुबेर ओके, कुबेर वो देव कुबेर यक्ष है। हाँ, कुबेर राइट, राइट। पूजनीय नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब एक 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 ही चीज़ एक एक ही चीज़ चीज़ है। एक चीज़। इसको कैसे प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं हम प्रैक्टिस लोग? में हाँ। ये लाना है, आपको सोचना नहीं है कि काश मेरे पास इतने पैसे आ जाएँ। सिंपल सा एक एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग लिखवाते हैं कॉपी पे 10 साल से लिख ही रहे हैं, मेरे इतना घर होगा वो। आप महसूस करिए कि मेरे पास ये है, है। ओके। बस। सिंपल एक शब्द है, आप धन को महसूस करिए, आप आप ऐश्वर्य को महसूस करिए, आप समृद्धि को महसूस करिए, तो आपके पास आएगा। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें, आजकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उथल-पुथल रहती है लोगों के बीच में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर विदाउट मैरिज। अब आजकल बहुत जल्दी रिलेशन बनते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है, या कौन-सा ग्रह है जो इस पे सबसे ज़्यादा काम करता है? देखिए, रिलेशनशिप पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, रिलेशनशिप में चीटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आजकल के ज़माने में, वो तो एक प्रक्रिया है। 90% लोगों के चीटिंग ही है। एक आदमी या एक औरत होती है, ओके। ठीक है? ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ और वो कोई मैटर नहीं कर रहा। हुँ। मैटर क्या कर रहा है? ईगोज़। ईगोज़ हर्ट हो रहे हैं। ईगोज़ का मतलब 11 साल से बैंगलोर में हुँ। 2 लोग रह रहे हैं, पति-पत्नी। वो सुबह चले जाते हैं 9 बजे, 10 बजे और वो शाम को आते हैं। मेड खाना बनाई है, दोनों लोग खाए, अलग-अलग बेड रूम में सो गए। पैकेज अच्छा मिलता है। अब ये कौन-सा रिश्ता हुआ? मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि रिश्ते में सेंसुअलिटी रहे या ऑर्गेज़म ये रहे। मैं कह रहा हूँ 2 मीठे बोल घर के बच्चों के बीच में बैठ के कम से कम आधा घंटा बात करिए। हालाँकि मैं खुद खुद आधा घंटा नहीं निकाल पाता। 10 मिनट, 15 मिनट तो बात होती ही है। लेकिन भई मैं काम कर रहा हूँ तब बिज़ी हूँ। लेकिन आप पता चला ऑफ़िस से चले गए, हमारा तो कोई ऑफ़िस नहीं है, हमारा तो साढ़े 10 बजे रात तक सेशन चलता है। तब जी। 2 रोटी मैं किसी तरह खा पाता हूँ। अरे! दिन भर मैं कुछ नहीं खाता। जी। अ,
शादियाँ बहुत देर से हो रही हैं, शादियाँ हो ही नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं आप एक तरफ से मैं प्रॉब्लम गिनाऊँ, पहली कि पति-पत्नी में पट ही नहीं रही है, बिना कुंडली देखे जो जो ची कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये बता सकते हैं कि आपका चल नहीं रहा है, तो वो कहीं भी हाँ। और दूसरा, उनके बच्चे नहीं हो रहे। हाँ, एक नई प्रजाति का जन्म हो रहा है, वो लोग बच्चे नहीं चाहते। चाहते ही नहीं। अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी, क्योंकि अभी मेरे मन में और नए-नए सवाल आने लगे हैं, तंत्र-मंत्र, माँ काली से संबंधित सवाल आने लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकूँगी। फिर जल्द आपके साथ एक और मुलाकात हो, जल्दी से आपसे और सारी ढेर सारी बातें मैं कर सकूँ, आई होप। बट फ़िलहाल आज आने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, यदि हम ध्यान में रखें, जो रेमेडीज़ हैं, उनको सही तरीके से फ़ॉलो अप करें, तो हमारी लाइफ़ में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी के भी कहने में मत आइए, प्रभु का ध्यान रखिए। मैं हर बार अपने पॉडकास्ट में ज़्यादातर यही रिज़ल्ट निकल कर आता है कि जो ईश्वर का नाम सही तरीके से, ध्यान से जपता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। बस आपको सही डायरेक्शन चूज़ करनी है कि आप जो जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या नहीं। और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको समझ लीजिए। बाकी वास्तु क्या कहता है या ये ज्योतिष क्या कहता है, कहाँ जाकर आपको टिकना है, कौन सही है, कौन गलत है, ये थोड़ी-सी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसको यूज़ कीजिए। जो पावर ईश्वर ने आपको दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो इसको और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा आज के पॉडकास्ट से, क्या समझ में आया आज आपको और क्या नहीं समझ में आया। अगला पॉडकास्ट लेकर जल्दी से लौटूंगी, फिलहाल जा रही हूँ। हमेशा की तरह फिर कहूंगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो, थैंक यू राधे।